हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोई भी इक्वेशन होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स के लिए कैसे सॉल्व करते हैं उसका बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी और डिफ़िकल्टी लेवल हर क्वेश्चन के साथ बढ़ाऊंगी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा, अगर हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्वेशन। देखो, अगर आप मैथ्स रटोगे तो आपको फ्यूचर में याद नहीं रहेगा। आप आज रटोगे, आप एक हफ्ते बाद या कल भूल जाओगे। लेकिन अगर आप बेसिक ध्यान रखोगे तो आप वो कभी नहीं भूलोगे। तो अगर हम एक्स के लिए कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हमें ये तो जानना चाहिए कि इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज इक्वेशन। तो मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो देखो, ये डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया से ली है, इसको हम समझते हैं। इसमें बोला है, इन मैथमेटिक्स an equation is a formula that expresses the equality of two expressions by connecting them with the equal sign। तो इसमें बोला है जो इक्वेशन है वो एक फॉर्मूला है जो क्या शो करता है, दो एक्सप्रेशन की इक्वालिटी को कैसे शो करता है, इक्वल साइन से। अभी आपको थोड़ा क्लियर समझ नहीं आएगा, अभी मैं एग्जांपल से आपको और क्लियर समझा देती हूँ। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, मान लो यहाँ पे है 2x + 3 इज इक्वल टू 4x + 7। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है। अब मैं आपको डेफिनेशन में एक एक वर्ड को गो थ्रू करती हूँ और इस एग्जाम्पल से रिलेट करके बताती हूँ। देखो, एन इक्वेशन इज अ फॉर्मूला, ये जो लिखा हुआ है पूरा, ये क्या है, इक्वेशन है। इसमें बोला गया है इक्वेशन क्या है, एक फॉर्मूला है। दैट एक्सप्रेसेस मतलब वो क्या शो करता है, द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। ये क्या शो कर रहा है, इन एक्सप्रेशन की इक्वालिटी को, यानी कि ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और ये जो इक्वेशन है इन दोनों एक्सप्रेशन की इक्वालिटी को शो कर रहा है कि ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। बाय कनेक्टिंग देम विद द इक्वल साइन। तो ये इक्वालिटी कैसे शो कर रहा है, इक्वल टू साइन के थ्रू। एक बार मैं फिर ब्रीफ में बता देती हूँ। एक इक्वेशन है, वो एक फॉर्मूला है जो ये दर्शाता है कि दो एक्सप्रेशन इक्वल है विद द हेल्प ऑफ इक्वल साइन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इक्वेशन क्या है। अब थोड़ा हम और इसको डिटेल में देखते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, एक और इजी सा ले लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने ये एग्जांपल लिया है। अब देखो, इसे कहते हैं वेरिएबल। जो भी x, y, z, a, b जो इक्वेशन में आता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल के साथ वाले को कहते हैं कोएफिशिएंट। तो यहां लिख देते हैं कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट जो है वो नंबर होगा 2, 3, 4, 5, 6, और जो ये अल्फाबेट होगा x, y, z, ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब देखो, हमारे पास बचा है 7 and 3। इनके पीछे कोई भी अल्फाबेट यानी कि वेरिएबल नहीं है, तो इन्हें हम कहते हैं, तो इन दोनों को हम कहते हैं कांस्टेंट। तो मैंने आपको ये ब्रेक डाउन बता दिया है इक्वेशन का कि वेरिएबल किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब वर्ड्स मिलेंगे, ये टर्म्स मिलेंगी, और अगर आपको ये टर्म्स का मतलब नहीं पता होगा तो आपको पता ही नहीं होगा आपको क्या करना है क्वेश्चन में। इसलिए बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है।
तो मैंने आपको बता दिया इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन का ब्रेकडाउन बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि सॉल्व फॉर एक्स। तो मैं अब आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी, देन डिफिकल्टी लेवल उसका इंक्रीज करूंगी ताकि सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 इज इक्वल टू में 5। अब देखो जब भी हमें x के लिए सॉल्व करना होता है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में x को रखो। तो x ऑलरेडी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हमें से छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं x को यहाँ लिख देती हूँ। अब देखो मुझे x निकालना है तो इस 3 को इस साइड ले जाना पड़ेगा, तो इस 3 को मुझे ले जाना है इस साइड। अब देखो 3 का साइन क्या है, यानी कि 3 के आगे क्या है, प्लस साइन है। जब भी कोई भी चीज़ इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, +3 है, यानी 3 का साइन क्या है, प्लस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -3। अब देखो x तो लिख दिया, 3 उस साइड चला गया, अब क्या बचा, इक्वल टू, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू। इक्वल टू के बाद क्या है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब देखो हमें लिखना है 3, तो +3 था, तो इस साइड जाके क्या हो गया, -3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है जब भी कोई चीज़ इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल बता रही हूँ। यहाँ मैंने ले लिया x - 3 इज इक्वल टू में 5। मैंने सेम क्वेश्चन लिया है बट मैंने यहाँ पे साइन चेंज किया है ताकि आपको पता चले कि क्या डिफरेंस है। अब देखो x तो यहीं रहेगा, ये 3 क्या है, इस साइड जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्वल टू बचा, यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया, फिर 5 बचा, यहाँ 5 लिख दिया। अब देखो ये -3 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। आप डिफरेंस देख सकते हैं, जब यहाँ प्लस था तो आंसर 2 आया है, जब यहाँ माइनस है तो आंसर 8 आया है। तो प्लस और माइनस में अगर आप हल्की सी भी गड़बड़ कर देंगे तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए प्लस और माइनस का स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया प्लस माइनस का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेना है। मैंने एग्जांपल लिया है x/5 इज इक्वल टू में 3। अब देखो x तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, तो मैं यहाँ x लिख देती हूँ। अब देखो मुझे इस 5 को हटाना है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक साइड अकेले रखना है, तो यानी कि 5 को हटाना पड़ेगा। अब 5 यहाँ क्या है, डिवाइड में है, और मुझे ले जाना है इसको इक्वल टू के दूसरे साइड। तो अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में होती है और उसको दूसरी साइड जाना होता है तो वो किस में जाता है, मल्टीप्लाई में। अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में है और वो इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो वो मल्टीप्लाई में जाता है, यानी कि इक्वल टू का इक्वल टू, 3 का 3। अब देखो 5 क्या था, डिवाइड में था, तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा इंटू 5। देखो ये एरो ऊपर जा रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा, न्यूमरेटर में होगा, इसलिए 5 मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू में 5 3 जा 15। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है, कोई भी चीज़ डिवाइड में है तो कहाँ जाएगी, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में।